हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुचि। वेलकम बैक टू उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन। आप सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, जो रहेगा आपके फॉरेस्ट्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है फ्रेंड। इससे पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जो दिया था आर.एच. विटेकर ने। उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी। तो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। अब आपके प्लांटी होते क्या हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड इनका न्यूक्लियस होता है। यू मीन्स होता है आपका ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो वेल डेवलप्ड इनका जो है न्यूक्लियस होता है। उसके बाद हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। प्रोड्यूसर ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। और ये क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन होता है। मीन्स फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। और इसमें ये जो यूज़ होता है वो क्लोरोफिल यूज़ होता है फ्रेंड। तो क्लोरोफिल की वजह से ही लीव्स का जो कलर है वो आपको ग्रीन दिखाई देता है। फाइन। तो इन हिंदी ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्लांट का जो क्लासिफिकेशन था वो आइसलैंड ने दिया था। आइसलैंड ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन फ्लावरिंग यानी कि अपुष्पी पौधे, इसके बाद फ्लावरिंग यानी कि पुष्पी पौधे, यानी कि जिनमें फ्लावर नहीं आते उन्हें इन्होंने अपुष्पी बोले, इनमें फ्लावर आते हैं यानी कि फ्लावरिंग। ओके, पुष्पी। अब इसके बाद नॉन फ्लावरिंग को इन्होंने नाम दिया था क्रिप्टोगैम्स। अब क्रिप्टोगैम्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो और गैम। तो जो हमारा ये क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो वर्ड का मीन होता है आपका हिडन, और गैम्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यानी कि जिनमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? क्रिप्टो गैम्स बोल देते हैं। अब क्रिप्टो गैम्स की एक क्वालिटी और होती है कि ये इनमें क्या नहीं होता है? एक तो इनमें सीड नहीं आता और दूसरा इनमें फ्लावर्स नहीं आते। तो हम इन्हें बेसिकली सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट भी कह देते हैं। इसके बाद बात आती है फ्लावरिंग। तो इनको नाम दिया था इन्होंने फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स यानी कि ये हमारे दोनों ही होते हैं, यानी कि फ्लावर बेयरिंग और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, इन्हें हम कहते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स को फर्दर डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। पहला था थैलोफाइटा, सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीवरवर्ट और मॉसिस। तो जहाँ पे भी आपको मॉसिस और ये लास्ट में वर्ड दिखाई दे तो वो क्या होगा? हमारा ब्रायोफाइटा। नाउ द नेक्स्ट वन इज टैरिडोफाइटा। तो टैरिडोफाइटा ये पीस में जो है साइलेंट होता है। तो टैरिडोफाइटा में क्या आते हैं? हमारे फर्न आते हैं। इसके बाद टैलोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज एल्गी। ये आपकी एल्गी की इमेज, जिससे पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था एल्गी के बारे में। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसे जनरली हम काई भी बोल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द नेक्स्ट वन, ये हमारा एल्गी का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा हमारी जो एल्गी होती है उसे हम फिलामेंटस एल्गी भी कहते हैं। फंजाई। अब फंजाई के बारे में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा एक किंगडम था फंजाई। ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा मशरूम। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था फंजाई के बारे में। तो इसमें जो यीस्ट होता है सिर्फ वही यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे फंजाई हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज फेनेरोगैम। ओके, तो फेनेरोगैम्स में हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म यानी कि नेक्ड सीड, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं अनावृत बीजी। ओके, और एंजियोस्पर्म को हम बोलते हैं आवृत बीजी। अब एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया गया मोनोकॉट और डाइकॉट में। मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री और डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि क्रिप्टोगैम्स के बारे में। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे थैलोफाइटा। अब आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है फ्रेंड, अब तक गया आराम से बरेली से लेकर मुंबई। अब देखो, जब से कोरोना वायरस हमारी लाइफ में एंटर किया है तब से क्या हो गया कि हमारा जो इधर उधर जाना है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो वहाँ पे हमें जाने के लिए पास और एंड सब कुछ चाहिए। तो हमारे लिए थोड़ा सा जाना मुश्किल हो गया। लेकिन अब तक गया आराम से। तो उससे पहले वो कैसे जाता था? आराम से जाता था बरेली से लेके मुंबई। तो ये ट्रिक वहीं से ली गई है। ये आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एल्गी, देन बी ब्रायोफाइटा,
टी टाइडोफाइटा, क्योंकि पी इसमें साइलेंट होता है। इसके बाद जी से आप याद रख सकते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा के ये एग्जाम्पल रहेंगे लिवरवर्ट और मॉसिस। तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थैलोफाइट्स के बारे में। थैलोफाइट्स हमारे, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, थैलो मीन्स जिनका थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हमारी रूट, स्टेम और फ्लावर से ऐसे डिवाइड नहीं होती है, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। तो इन्हें हम कॉमनली एल्गी कहते हैं। जैसे एल्गी में कोई रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होता है ना, तो प्रॉपर इनका जो है कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसको थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बोल देते हैं। तो इनमें एल्गी आती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस जो है ग्रुप में एल्गी को रखा गया है, तो थैलोफाइट्स में रखा गया है। इसके बाद जो ये प्लांट होते हैं ये सारे वाटर में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के पास कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है। ओके, और इसके बाद इसमें आता है आपका स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और फिर आता है हमारा अल्वा। हलवा आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो अल्वा ये मोस्टली हम इसे जो है फूड के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं, यानी कि हम खाने के लिए भी इसका जो है यूज़ कर सकते हैं सैलेड के रूप में। ओके, इसके बाद आता है हमारा क्लाइडोफोरा। ये कुछ इस तरीके का होता है फ्रेंड। तो ये सारे के सारे हमारे ग्रीन एल्गी हैं, क्योंकि ये सारे कैसे कलर के हैं, ग्रीन कलर के। तो ये रहा हमारा थैलोफाइट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज एल्गी। अब एल्गी हमारे बहुत ही सिंपल होते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये थैलॉइड होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर मीन्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल हम किनको बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम यानी कि जो जल को पहुंचाएगा पौधे के भागों तक, और उसके बाद जो हमारा फूड पहुंचाएगा वो क्या होता है, फ्लोएम। तो यानी कि जब इसमें बॉडी का डिफरेंशिएशन ही नहीं है, जब इसमें रूट, स्टेम, लीव जो है ही नहीं, तो यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद ये हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। एल्गी जो होते हैं वो दोनों जगह पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी। इसके अलावा ये मॉइस्ट एरिया होता है, यानी कि स्टोन, नमी वाले स्थानों में, वुड में, लकड़ियों में, और इसके अलावा ये मिट्टी में भी पाए जाते हैं। एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और फंजाई में किसकी होती थी, काइटिन की। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, तो एल्गी जो होते हैं वो हमारे सिंपल ग्रीन प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन के लिए। तो सबसे पहला यूज है इसका एग्रीकल्चर में। अब एल्गी का यूज आप एग्रीकल्चर में कैसे करते हो, एल्गी यूज किए जाते हैं आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इसमें आप स्टार लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेंगे, जो जितनी भी हमारी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो उसका ये फिक्सेशन करते हैं हमारी अर्थ में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं। तो यानी कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के एल्गी होते हैं, नोस्टॉक और एनाबीना। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो ये दो एल्गी के नाम याद रखने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन से एल्गी करते हैं, तो वो करते हैं हमारे नोस्टॉक और एनाबीना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल रिक्लेमेशन। तो यानी कि मिट्टी के सुधार में भी ये काम करते हैं। इनको हम फर्टिलाइजर, मैन्योर, खादों के रूप में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब एल्गी का यूज़ किया जाता है फूड के लिए। तो फूड में हम एल्गी को कैसे यूज़ करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है फूड का। किसके लिए, फिशेस के लिए, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, कुछ जो अदर जो मैमल्स होते हैं, जैसे जिनमें हमारा मैन भी इंक्लूड होगा, तो इनके लिए भी ये फूड का एक सोर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरेला एल्गी के ऊपर। तो ये जो क्लोरेला है ये बहुत ही फेवरेबल फूड है, यूनिसेलुलर होता है, और इसके अलावा ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए ये एक प्रोटीन सोर्स का काम करता है। ये है हमारा क्लोरेला। इस तरीके से ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसको अपने साथ लेकर के जाते हैं। ओके, तो इस एल्गी का नाम पूछा जाता है क्लोरेला। ओके, एल्गी का यूज़ हम इंडस्ट्री में भी करते हैं।
अब कैसे, अगार अगार, तो अगार अगार ये हमारा हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है और ये सॉलिडिफायर फॉर्म में होता है हमारा रूम टेम्परेचर में, और ये कल्चर मीडिया में भी अगार अगार आप यूज़ कर सकते हो। तो अगार अगार आपसे बहुत बार पूछा जाता है, ये एक जेली लाइक आपकी एल्गी होती है, ठीक है। तो ये इसे कैसे बनाते हैं, तो ये बनाई जाती है हमारी रेड एल्गी से। अभी हम एल्गी के क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे रेड एल्गी के बारे में। तो रेड एल्गी यानी कि जेलिडियम और ग्लेसिलेरिया से बनाई जाती है हमारी अगार अगार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एल्गी का यूज़ हम रिसर्च में भी करते हैं। कैसे, एल्गी को हम फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी करने के लिए हमने यूज़ किया था। उसके बाद जो सेल का प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की खोज के लिए भी हमने इसको यूज़ किया था। तो यानी कि एल्गी का यूज़ हम रिसर्च में भी करते हैं। तो कौन कौन सी एल्गी यूज की जाती है, क्लोरेला और पोलोनिया। तो ये दोनों ही एल्गी रिसर्च एरिया में भी यूज की जाती हैं। इसके अलावा क्लोरेला एल्गी का एक और यूज है फ्रेंड्स, तो इसका यूज किया जाता है एंटीबायोटिक क्लोरेलिन बनाने में, ठीक है। ये हमारी क्लोरेला एल्गी यहाँ पे भी काम आती है। So friends, this is the division of algae and the main characteristics of algae. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो है हमारा क्या, ग्रीन एल्गी। तो इसको हम बोल देते हैं ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी में जो इसमें जो मेजर पिगमेंट होते हैं ये होते हैं हमारे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। यानी कि इसमें जो मेजर जो पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से कलर ग्रीन आता है वो आता है क्लोरोफिल ए और डी की वजह से। इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है स्टार्च की फॉर्म में, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारी जो क्लास आती है वो आती है फियोफाइसी। तो फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। अब इनका जो ब्राउन कलर आता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन की प्रेजेंस की वजह से आता है। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि ब्राउन कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है तो फ्यूकोजेंथिन। अब जो स्टोर्ड फूड होता है इसमें वो हमारा मैनिटोर और लैमिनेरियन की प्रेजेंस में होता है। अब इसमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और एल्गिन की बनी हुई होती है। ये भी हमारे फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरी क्लास आती है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को हम बोलते हैं रेड एल्गी। अब जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा फाइकोएरिथ्रिन और क्लोरोफिल ए और डी। तो फाइकोएरिथ्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन रेड एल्गी और फ्यूकोजेंथिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर इन ब्राउन एल्गी। तो ये दोनों ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसके बाद इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो होता है हमारा फ्लोरिडिन, स्टार्च। इसके बाद इसमें जो है जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, पैक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की। ये भी फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर, सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एल्गी होते हैं इनका एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये हमारे एयर पॉल्यूटेंट के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात भी आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स विद आवर फेसबुक आईडी। हमारी फेसबुक आईडी है प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से। थैंक्स अगेन फ्रेंड्स।